गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सीरीजी स्टडी पॉइंट में। और आज हम फिर एक योजना लेके आए हैं भारत सरकार की, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। प्रधानमंत्री विकास योजना जिसकी शुरुआत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया अभियान के तहत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत होती है। और इसको मंजूरी केंद्रीय कैबिनेट ने 20 मार्च 2015 को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार की परिणाम आधारित फ्लैगशिप कौशल विकास स्कीम है, जो राष्ट्रीय कौशल विकास संस्थान द्वारा जारी की गई है। तो मतलब ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। ठीक है, क्लियर है इतना पॉइंट? कौन सा मंत्रालय? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। इस कौशल प्रमाणन एवं प्रोत्साहन स्कीम का लक्ष्य अधिकाधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए योग्य बनाना है और उनको उत्साहित करना है। उनको मतलब उनका स्किल डेवलप करके उनको योग्य बनाना है, जिससे कि वो रोजगार प्राप्त कर सके। इस स्कीम के अंतर्गत सफल प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उन प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में दी जाएगी, जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण ले रहे हैं। ठीक है, उनको प्लस में उनको प्रोत्साहन के लिए राशि भी दी भी जाएगी, पैसे भी दिए जाएंगे, यानी उनको, जो कि सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाएगी। PMKY 24 लाख लोगों को प्रशिक्षण देगी। ये स्कीम NSDC द्वारा चलाई जा रही है। ये सभी प्रशिक्षण और प्रमाणन विशेष क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए होंगे। पारदर्शिता और उद्यमिता के मद्देनजर प्रशिक्षण केंद्र एवं मूल्यांकन निकाय अलग अलग बनाए जाएंगे, ताकि दोनों के कार्य में कोई भी मतभेद या विरोधाभास न हो सके। प्रोत्साहन राशि कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा दी जाएगी और लाभार्थी के सीधे खाते में दी जाएगी, जिससे कि मतलब बीच में बिचौलियों का कोई डर ना रहे, इसीलिए कोई घूसखोरी ना हो सके इस टाइप का। कौशल प्रशिक्षण नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क और उद्यमिता द्वारा तय मापदंडों पर आधारित होगा। कार्यक्रम के तहत तृतीय पक्ष आकलन संस्थाओं द्वारा मूल्यांकन और प्रमाण पत्र के आधार पर प्रशिक्षुओं को नगद पारितोषिक दी जाएगी। मतलब किस पे आधार पर? जो उनका प्रमाण पत्र रिजल्ट आएगा उसके आधार पर उनको राशि प्रोवाइड की जाएगी। कौशल प्रशिक्षण NSDC द्वारा हाल ही में संचालित कौशल अंतर अध्ययनों के जारी मांग के आकलन के आधार पर किया जाएगा। किसके आधार पर किया जाएगा? ये जो कौशल के अंतर है उनके अध्ययन के जरिए मांग के आकलन पर किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार, उद्योग और व्यवसाय घरानों से विचार विमर्श कर भविष्य की मांग का आकलन किया जाएगा। इसके लिए एक समूह मंच भी शुरू किया गया है। कौशल विकास के लक्ष्य निर्धारित करते समय हाल ही में लागू किए गए प्रमुख कार्यक्रम जैसे मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन और स्वच्छ भारत अभियान के मांगों को भी ध्यान में रखा जाएगा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर होगा और विशेषकर कक्षा 10वीं और 12वीं के दौरान स्कूल छोड़े गए छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन NSDC के प्रशिक्षण साझेदार द्वारा किया जाएगा। वर्तमान में लगभग 2300 केंद्रों ने NSDC के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इनके अलावा केंद्र व सरकार से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाताओं संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। सभी प्रशिक्षण प्रदाताओं को इस योजना के लिए योग्य होने के लिए एक जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा। PMKVY के तहत सेक्टर कौशल परिषद व राज्य सरकारें भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के मार्गदर्शन में निम्नलिखित घटक शामिल हैं, जैसे कि अल्पकालीन प्रशिक्षण मार्गदर्शन, मतलब छोटे ही समय में, जैसे कि ये प्रशिक्षण मार्गदर्शक वैसे लोगों के लिए है जो स्कूल कॉलेजों को बीच में ही छोड़ चुके हैं, मतलब ड्रॉप आउट या बेरोजगार लोगों के लिए। उन्हें नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे वो अपना स्किल डेवलप कर सके और प्लस रोजगार का खुद ही सृजन कर सके, स्वरोजगार हो सके। रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग गाइडलाइंस,
ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें पूर्व प्रशिक्षण का अभ्यास है का मूल्यांकन कर उन्हें रिकॉग्निशन और प्रायर लर्निंग स्कीम के तहत प्रमाणित किया जाएगा। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य देश के गैर विनियमित श्रम बल की क्षमताओं को नेशनल स्कीम क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क से जोड़ना है। उपयुक्त दो घटकों के अलावा अन्य घटक है विशेष परियोजना मार्गदर्शन, कौशल व रोजगार मेला मार्गदर्शन, प्लेसमेंट गाइडलाइंस व निगरानी गाइडलाइंस। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।